गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को जो पिछले क्लास में द्विघात समीकरण में 4.3 का वर्ग विधि जो ख़त्म किए थे और बाकी था, आज उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। पिछले क्लास में 4.3 में हम लोग चल रहे थे। 4.3 में जो थे देखिए, यही था 4.3 का। इस 4.3 में जो क्वेश्चन कहता था, जो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के अस्तित्व हो, तो अस्तित्व में ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीज़ आप लोगों को करने में थोड़ा समस्या हुई थी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया, जो आप लोगों को एक मेथड दिया, जो अगर प्लस में आएगा तो अस्तित्व होगा और माइनस में आएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। डी निकालना बतलाए थे आप लोग को, जिसको हम लोग विवेक्तर का सूत्र बोलते थे। डी का मतलब होता है b² - 4ac, एक सूत्र था। उस सूत्र के अंतर्गत हमने देखा, जो अगर d का वैल्यू अगर प्लस में था तो आगे हल किया गया, और उसका आंसर अगर माइनस में आया, यानी d का वैल्यू माइनस में आया, तो उसका हल नहीं हुआ। हम लोग ये सीखने के लिए ऐसे सीख लिए थे। किसी आपके बुक में लेस देन और ग्रेटर देन करके दिया हुआ है, तो लेस देन समझेंगे नहीं समझेंगे, ग्रेटर देन समझेंगे या नहीं समझेंगे, तो उसको आपको हम ठीक है अपनी लैंग्वेज में बना दिए। जो d का वैल्यू अगर माइनस में आएगा, ठीक है, तो आपको उसका हल आगे नहीं करना है। अगर d का वैल्यू प्लस में आएगा तो उसका हल आगे की ओर करना है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, जो ऊपर दिए गए प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न है, उसी प्रश्न को द्विघात समीकरण का प्रयोग करके, ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके उसको हल करने के लिए। तो आप लोग को पिछले क्लास में द्विघात समीकरण के बारे में भी बतलाए थे। द्विघात समीकरण कहिए या श्रीधराचार्य नियम कहिए, श्रीधराचार्य नियम कहिए या द्विघात समीकरण कहिए, दोनों सेम ही है। तो हम पहले आप लोग को बतला देते हैं श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन को हम बतलाएंगे और फिर उसको, ठीक है, आप लोग को समझाएंगे। वो जो वर्ग विधि पढ़े थे ना, वर्ग विधि से ही श्रीधराचार्य नियम को बनाया गया है। वर्ग विधि से ही श्रीधराचार्य नियम को बनाया गया है। जब हम लोग एग्जाम्पल की बात पिछले क्लास में भी किए थे, जो हम लोग जब एग्जाम्पल में चलेंगे, जब एग्जाम्पल पढ़ने के लिए चलेंगे, तो आपको प्रूव्ड भी करेंगे श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, देखिए, ये जो है x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये सूत्र कैसे होता है, ये सूत्र आप लोग को हम साबित भी कर देंगे। जब द्विघात समीकरण का क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा और हम एग्जाम्पल जब पढ़ाने लगेंगे, तो एग्जाम्पल में आप लोग को ये साबित कर देंगे, जो x = -b + -√b² - 4ac/2a कैसे होता है, ये चीज़ को हम साबित कर देंगे आप लोग को, ठीक है। तो तत्काल ये फार्मूला याद रखिए। लेकिन ये फार्मूला याद रखने से पहले आप लोग एक और फार्मूला याद रखेंगे, ये वाला d = b² - 4ac। ये भी फार्मूला आप लोग को याद रखना है। यही d = b² - 4ac पहले ये निकालेंगे। अगर ये निकाल करके, जिसमें द्विघात समीकरण कहता हो और कहता हो जिसका अस्तित्व हो, जहाँ पे अस्तित्व की बात अगर करती हो, तो वहाँ पर पहले ये निकालना ज़रूरी है। एक बार अच्छा से समझ लीजिए। जब कहे जो अस्तित्व है, अगर अस्तित्व की बात करें तो पहले विवेक्तर निकालेंगे, और विवेक्तर निकाल करके तब हम, अगर द्विघात समीकरण कहेगा तो द्विघात समीकरण, अगर वर्ग विधि कहेगा तो वर्ग विधि, अगर कहेगा गुणनखंड तो हम लोग गुणनखंड, जैसे कहेगा वैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सभी आदमी ध्यान रखेंगे। जो अगर अस्तित्व क्वेश्चन में कहे, जो किसी भी क्वेश्चन का अस्तित्व कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले अस्तित्व है। अगर अस्तित्व की बात की जा रही है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, d = b² - 4ac, और यह मान आपको प्लस में आएगा तो हल होगा, अगर नहीं हो आएगा, माइनस में अगर आ गया तो हल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये x = -b + -√b² - 4ac, ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र है। इसी सूत्र को श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। अगर आपको कहे समीकरण दे दे, ये समीकरण दे दे और कहे श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करें, तो आप लोग को खुजली नहीं होना चाहिए। जो कहता है नियम, उसी नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य नियम का मतलब आप लोग को समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंटों को। अगर आप समझ में आ गया तब हम बतलाना आप लोग को चालू करते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। सो
देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये मत समझिएगा जो यहाँ वाला है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये आपको टोटल क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बतला दिए हैं। अभी जो हम बतलाने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बतला रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन कहता है ना, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो वही वाला पहले वाला ही, तो पहले वाला को क्यों नहीं हम वहीं पर बना दें, ठीक है, इसलिए हम वो निकाले हुए हैं। आप लोग ये नहीं समझ जाइएगा जो वर्ग विधि को सर द्विघात समीकरण का प्रयोग करके बना दिए, द्विघात समीकरण वाला सूत्र प्रयोग करके, ठीक है। तो देख रहे हैं, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? तो उसी को हम बना रहे हैं, ऊपर वाले को ही। तो चूंकि इसमें दिया हुआ है इसलिए दोबारा नहीं लिखा गया है और आप लोग को हम बतलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे a = 2, b = -7 और c = 3 दे दिए। a = पता चल गया, b = पता चल गया और c = पता चल गया। जब तीनों पता चल गया तो फार्मूला जो है वो आपका फार्मूला ये है। देखिए x = -b ± √b² - 4ac/2a। अगर आपको जल्दी जल्दी में काम करना है तो ये भी लिख सकते हैं d/2a, क्योंकि आपको मालूम है d = क्या होता है, b² - 4ac। तो जहाँ पर b² - 4ac है, क्या वहाँ पर हम d नहीं लिख सकते हैं? तो ये भी लिख सकते हैं। अब चलिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए। b का वैल्यू क्या है, -7, तो -7 प्लस माइनस रूट में b² यानी -7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू कितना 3/2 और a का वैल्यू 2। देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना, इधर कितना 4 2 जा 8 3 जा 24/4 हो गया। अब चलिए यहाँ पर 7 प्लस माइनस हो जाएगा इतना। देखते जाइए आप लोग क्वेश्चन कैसे आसानी से बन गया। सो आप लोग को लगेगा जहाँ वर्ग विधि से आसान है फार्मूला लागू करना। अब देखिए यहाँ पर एक बार प्लस में लेंगे, 25 का वर्गमूल कितना आ गया ना 3, या एक बार लेंगे माइनस में कितना 2/4 यानी 1/2। देख लीजिए इसका मान जो है वो होगा, एगो आंसर होगा 3 है, एगो आंसर होगा 1/2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी जो हम आपको बतलाए ये फार्मूला से था। द्विघात समीकरण का सूत्र जो था ये हम द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोग के बीच में रखा और इसी द्विघात समीकरण के सूत्र के सहायता से आप लोग को क्वेश्चन बनाए। आपको लग रहा होगा जो वर्ग विधि से ये आसान है, अगर आपको a का मान, b का मान और c का मान निकालने आ गया तो। फिर से एक बार कहा जाए, फार्मूला किसी भी कोई भी चीज़ का फार्मूला सूत्र क्या है, क्वेश्चन को आसान करने का एक तरीका है। ठीक है, और ट्रिक क्या है, समय बचाने का एक सिस्टम है। तो ये दोनों चीज़ को आप लोग को अपनाना है। अगर आप लोग द्विघात समीकरण से का सूत्र अगर लागू करते हैं तो यूँ आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है a का मान, b का मान, c का मान। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है आप लोग जैसे a का मान, b का मान और c का मान, जैसे देखिए यहाँ पर 2x² - 7x + 3 = 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर b का जो मान है वह -7 है। बात समझ रहे हैं ना, तो सीधे 7 नहीं लिख दीजिएगा, तब आपको गलती हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखेंगे। और इस तरह आप लोग का पहला क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर कह रहा है a = 2, b = 1 और c = -4, यही दिया हुआ है। अब चलते हैं, पहले d निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा। वैसे d पहले वाले क्वेश्चन में निकाले हुए हैं तो यहाँ पर निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलते हैं। 1 का स्क्वायर घटे 4 गुने 2 गुने 4। देखिए 1 हो गया माइनस
प्लस 4 दूनी 8 चौक 32, कितना आ गया 33, यानी इसका अस्तित्व होगा। तो चलते हैं श्रीधराचार्य नियम पर। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कुछ नहीं करना है, देखो माइनस है तो माइनस दे दिए, b का वैल्यू क्या निकला हुआ था 1, तो 1 कर दिए, प्लस माइनस कर दिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकला हुआ है 33 कर दिए, 2 कर दिए, और a का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए -1 प्लस माइनस कितना, बस हो गया आंसर। समझ लीजिए, एक बार यही प्लस में और यही एक बार माइनस में, दूसरा भी आंसर क्लियर। लग रहा है हार्ड क्या? केवल फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है? तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। केवल फार्मूला याद है आपको, क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्लियर? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पर ले लीजिए a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 दिया हुआ है, और c बराबर कितना दिया हुआ है बुआ 3। हो गया। फिर देखते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b में कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर घटे 4 और 3। देखो 4 चौका 16 तिया 48, 4 चौका 16 तिया 48, 0 आ गया। तो आगे चल जाएंगे हम फिर किस में, श्रीधराचार्य नियम में। श्रीधराचार्य नियम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब डी बाई अगर डायरेक्ट 2a कर देता कोई दिक्कत क्या? 2 क्वेश्चन में तो आप लोग को बतलाइए दिया है, इसमें ऐसे छोड़ देते हैं, आप लोग बना लेंगे। आगे देखिए x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है बउआ 4 3 प्लस माइनस 0/2 गुने 4। हो गया। x बराबर देखो माइनस 4 रूट 3/8, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8। x बराबर माइनस रूट 3/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए फटाफट आप लोग को क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन बाकी है इसका, देखिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ठीक है। अब पहले हमें यहाँ पर ले लेते हैं a बराबर कितना, b बराबर और c बराबर, इतना तो आप लोग को करने आ गया। तो देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a का स्क्वायर घटे 4 गुने 2 गुने 4, 1 घटे 4 दूने 8 चौक। क्या इसका आंसर होगा? बात समझ गए? देखिए 4 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन में से एक ऐसा क्वेश्चन निकला जो ऋणात्मक है यानी माइनस में है, और जिसका माइनस में रहेगा उसका क्या हल आगे करेंगे। लगभग उम्मीद करते हैं जो 4.3 का पहला क्वेश्चन में जो वर्ग विधि से कहता है बनाने के लिए वो क्लियर हो गया है आप लोग को, और वर्ग विधि के साथ 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण का प्रयोग करने के लिए, जिसे हम आप लोग को बतलाए द्विघात समीकरण कहिए या श्रीधराचार्य नियम कहिए, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वहाँ से। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, और देखिए ये तो पूरा हो गया क्लियर। देखिए 3 नंबर से 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको समझते हैं थोड़ा। अब यहाँ से थोड़ा क्लास आपको फिर से स्लो करते हैं क्लास को। देखिए कहता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब समझते हैं, मूल का मतलब होता है यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर y दिया रहता बउआ तो किसका मान ज्ञात करते हैं हम लोग, तो यानी मूल क्या हो गया वहाँ पर y। अगर समीकरण में z दिया हुआ है तो मूल आपका क्या हो जाएगा z का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई? कहता है मूल ज्ञात कीजिए यानी x का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं बाबू, या हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, ये बाद में मैंने आता है जो क्या पढ़ रहे हैं, पहले ये बात अर्थ रखता है जब ये बट्टा दिया है तो इसको हम क्या कर देंगे बट्टा, और जब ये बट्टा हो गया तो ये भी बट्टा। ये बात समझ में आप लोग को आ गई ना? आगे क्या कहता है वो मालूम नहीं है, लेकिन जैसे क्वेश्चन कहता है हम लोग वैसे करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। सो सबसे पहले देखिए
जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर देंगे और इसको भी बट्टा कर दिए, तो 1 और x का लघुत्तम क्या हो जाएगा, x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 3/1। त्रिया गुना कर लेंगे, अगर त्रिया गुना कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 3x। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही ना है, ये बन गया। अब आपको कहता मूल ज्ञात करने के लिए, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1। चलते हैं हम लोग, ठीक है। सूत्र है मेरा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब चलिए माइनस दे दिए और यहाँ पर फिर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू 1, बट्टा कितना, देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया। अब 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 घटे 4 बट्टा 2, 3 प्लस माइनस कितना 5/2। देखिए एक बार लेंगे प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में। क्या लग रहा है क्वेश्चन हार्ड? देखिए तो मिलाइए तो आंसर इसका इतना है क्या है। चलिए आंसर मिला लिया आप लोग, लगता है क्वेश्चन बनाने से पहले। क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन क्या कहता है। कौन सी डी निकालने की क्या बात है भाई? 1 और x का एलसीएम x से ना होगा, ठीक है। 1 मिनट, तो x अगर हुआ कहाँ से, अरे माइनस है तो है, बाकल का क्या स्क्वायर है, तो हो गया ना। रुको, 1 और x का एलसीएम x होगा, तो x में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो x से ना होगा, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, आइए x इधर आकर के 3x, तो उधर जा करके माइनस में 3x। सही तो है क्वेश्चन, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। हाँ देख लीजिए यही होगा, हाँ मिस है आंसर में, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर, हाँ 3 का स्क्वायर। अरे कहीं तो क्वेश्चन में नहीं माइनस प्लस लगा हुआ है। देखो आंसर पर नहीं जाना, जो क्वेश्चन हम लिए हैं उसके अनुसार से ये सही है। तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में ये माइनस में लिखा हुआ है, क्या है ये माइनस में है, तो ज़रा सोचो अगर ये माइनस में होता तो ये माइनस में होता, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या होता -1, अगर -1 होता तो माइनस माइनस तो 9 और 4, कोई दिक्कत? तो क्लियर है। अभी हम लोग क्या लेकर के बना रहे हैं, प्लस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जब पीडीएफ तैयार हो रहा था तो ये प्लस माइनस का मिस हो गया था, इसी वजह से। अगर माइनस रहता तो आंसर कितना होता 13, आप प्लस है तो आंसर 5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में लगभग आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ गई ना। आप लोग को एनसीईआरटी में यहाँ पर 13 है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा जो सर गलती बतला दिए हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस रहता तो आंसर क्या होता 13, आप प्लस है तो आंसर क्या है 5। तो माइनस रहे या प्लस रहे, आप लोग को बनाने के लिए कहेगा तो बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा है, बस देखते हैं क्या कहता है। चलिए भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता होगा ना, तो भिन्न का जोड़ आता है तो समझिए क्वेश्चन बनाने आ गया। जो आदमी को भिन्न का जोड़ नहीं आता है वो आदमी से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। कौन क्लास में है हम लोग? 10th में। तो 10th के स्टूडेंट को लगभग भिन्न का जोड़ आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो एक बार फिर से आप लोग को बतला देते हैं, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर x + 4 और x - 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 4 और x - 7। क्लियर? अगर बउआ पूरे में x + 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x - 4।
तो लिखेंगे x माइनस 7, माइनस है तो माइनस x प्लस 4, जैसे लिखा हुआ है लिख देते हैं, आगे आता कहाँ है कुछ। चलिए x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाई x को x से तो x स्क्वायर, x को 7 से तो 7x माइनस माइनस प्लस 4 को x से तो 4x माइनस हो गया। देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, माइनस 11 बट्टा एक्स स्क्वायर घटे कितने 7 में से 4 गया तो 3 घटे 28 बराबर 11 बट्टा 30। देखिए 11 से 11 हो कट गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर घटे 3x घटे 3 ये 3x माइनस 28 इक्वल टू, अगर 30 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 30 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर घटे 3x घटे 28, आइए माइनस इधर आकर के प्लस 0, तो समीकरण बन जाएगा आपको एक्स स्क्वायर घटे 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए केवल कहा था मूल ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन में आपको क्या कहा, मूल ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन में क्या कहा बाबू, मूल ज्ञात करने के लिए। तो जब मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो ये नहीं कहा जो श्रीधराचार्य नियम लागू कीजिए, ये तो नहीं कहा जो आप वर्ग विधि ज्ञात कीजिए। तो एक में आपको श्रीधराचार्य नियम लागू कर दिए जो कि अभी देखे, और इसमें हम आप लोग को गुणनखंड कर देते हैं, ठीक ना। क्या है आपका क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 2 इकाई 2 और 2 1, क्लियर। हो गया x घटे 1 x घटे 2, क्या होगा, एगो होगा 1 और एगो होगा 2, कोई दिक्कत। तो ये लगा करके आपको एक बार फिर से बतला दें, द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े हैं अभी 4.1, 4.2, 4.3 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है और भाषा पर आधारित है, तो हम कोशिश करेंगे जो आप लोग को समझ गए ना, इसका धीरे धीरे क्लास लेकर के चलें ताकि आप लोग को समझ में आए। तो पहला जो क्वेश्चन था वर्ग विधि में, उसमें जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ था उसी चारों क्वेश्चन को आप लोग को बनाना था 2 नंबर में भी नहीं, लेकिन पहला में था वर्ग विधि से और दूसरा में था द्विघात समीकरण विधि से, यानी श्रीधराचार्य नियम से। तो ये तो दोनों हम लोग क्लियर कर लिए। अब बात है 3 नंबर का, तो 3 नंबर में कुछ विधि नहीं दिया हुआ था, केवल कह रहा था जो मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग को x का मान निकालना था, तो x का मान निकाल दिए। एक में PDF बनाते समय थोड़ा मिस हो गया था, जहाँ पे माइनस का चिन्ह होना चाहिए था वहाँ पर प्लस का चिन्ह हो गया, तो प्लस के चिन्ह पर हम लोग आंसर देख लिए हैं। माइनस के, ठीक है, चिन्ह दे करके आप लोग माइनस का चिन्ह दे करके बनाएंगे, बन जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा। और उसका दूसरा बना दिए। अब जो आप लोग को चालू होता है 4 नंबर क्वेश्चन से, 4 नंबर क्वेश्चन से भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। किस पर है, भाषा पर। तो हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, ठीक ना। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए और फिर हम मिलते हैं अगला क्लास में। बाय।